स्टूडेंट्स, आज हम 3.4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, रीड द प्रॉब्लम्स गिवन बिलो। जो आपको नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं इनको पढ़ना है एंड राइट वेदर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। और ये लिखना है आपको कि इन क्वेश्चंस में हमको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। सो फर्स्ट इज मनोज हैज़ मैनी बुक्स। मनोज के पास बहुत सारी बुक्स हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर ऑफ साइंस। उनमें से कुछ साइंस की बुक हैं। हाउ मैनी बुक्स आर नॉट ऑफ साइंस। ये बताना है आपको कि इनमें से कितनी बुक्स साइंस की नहीं हैं। तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। ये एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है जैसे मैं आपके बोलूँ कि आपके पास कुछ बुक्स हैं, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और उनमें से आपके पास 2 बुक्स साइंस की हैं। ओके, तो चलिए ये एग्जांपल नहीं, ये एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 10 बुक्स हैं और 10 बुक्स में से 2 बुक्स आपके पास साइंस की हैं। तो कितनी बुक्स साइंस की नहीं हैं ये कैसे बताओगे आप। ये हमको करना पड़ेगा 10 में से जितनी साइंस की बुक्स थी 2। तो 10 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अपने आप निकल के आएगा कि कितनी बुक साइंस की नहीं है। सो ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। इस पर सब्ट्रैक्ट करना नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है कि सब्ट्रैक्ट होगा या फिर ऐड होगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट होगा हमने लिख दिया है। आपको क्वेश्चन भी उतारना है अपने नोटबुक में। मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। बी पार्ट है इसका। सम बॉयज़ एंड गर्ल्स आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर ऑन स्टेज इन ऑल। तो स्टेज पर सारे बच्चे कितने हैं। सोचिए क्या करेंगे इसमें। इसने बोला है कि स्टेज पर कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। आपको ये बताना है कि टोटल बच्चे कितने हैं। इसमें हम करेंगे ऐड। ऐड मीन्स प्लस। वेरी गुड, है ना। ऐड कर देंगे हम इसमें। बहुत इजी है ये, है ना। राहुल हैज़ फ्यू चॉकलेट्स। राहुल के पास कुछ चॉकलेट्स थी। अमित गेव हिम सम मोर चॉकलेट्स। अमित ने उसको थोड़ी और चॉकलेट दे दी। हाउ मैनी चॉकलेट्स डज राहुल हैव नाउ। तो अब राहुल के पास कितनी चॉकलेट्स हो गई। देखिए, राहुल के पास कुछ चॉकलेट्स थी, उसके बाद एक फ्रेंड आया उसका अमित, उसने और भी चॉकलेट्स दे दी कि ये भी चॉकलेट्स ले लो आप, है ना। तो अब पूछा है कि राहुल के पास कितनी सारी चॉकलेट्स हो गई। तो इसमें हमको करना पड़ेगा प्लस। हम करेंगे इसमें ऐड, ADD। ओके, सो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गो थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सॉल्व दैम कीपिंग द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन माइंड। आपको इनको सॉल्व करना है ये देखते हुए कि हाँ ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। सो फर्स्ट इज अ फ्रूट सेलर बॉट 87 पैक्स ऑफ फ्रूट। ओके, फ्रूट सेलर है, फ्रूट बेचने वाला है, फल बेचने वाला है। उसने 87 पैक्स खरीदे हैं फ्रूट के। ही सोल्ड 39 पैक्स। उसने 39 पैक्स बेच दिए। सोल्ड मीन्स बेच दिए। हाउ मैनी पैक्स ऑफ फ्रूट्स आर लेफ्ट विद द फ्रूट सेलर। तो उसके पास कितने फ्रूट्स के पैक बच गए, ये पूछा है। तो क्या करेंगे इसमें, प्लस या फिर माइनस। यस, इसमें हम कर रहे हैं माइनस। कैसे माइनस करेंगे आप इसमें सिंपल माइनस करेंगे। आपको इसने बोला है कि एक फ्रूट सेलर ने 87 पैक्स खरीदे थे और उसने 39 बेच दिए। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। टोटल कितने थे उसके पास, 87 पैक्स।
सोल्ड कितने कर दिए उसने 39। तो अब पूछा है कि उसके पास कितने पैक्स बच गए, तो माइनस करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा आपका, वो आ जाएगा उसका आंसर। ओके, क्लियर है ना इतना। साथ में आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि लेफ्ट, इतना लिख दीजिएगा आप लेफ्ट। यहाँ पे लिखिएगा बोट, बोट मीन्स उसने ख़रीदे, यहाँ पे लिखिएगा सोल्ड मीन्स उसने इतने बेच दिए, और कितने बचे वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बी पार्ट है इसका। ड्यूरिंग द सेल सीज़न, सेल के सीज़न में अ गिफ्ट सेट इज़ सोल्ड एट ₹48। एक गिफ्ट को सेट किया गया कि इस गिफ्ट को हम 48 रुपीज़ में बेचेंगे, वेयर एज द एक्चुअल कॉस्ट इज़ ₹96। लेकिन उसकी जो असली की जो कॉस्ट है वो 96 है। मीन्स सेल सीज़न में हम उसको सस्ते में बेच रहे हैं 48 में, वैसे तो उसकी कॉस्ट कितनी है 96 है। फॉर हाउ मच लेस दैन इट्स कॉस्ट वॉज द गिफ्ट सेट सोल्ड। तो आपको बताना है कि उसकी कॉस्ट कितनी कम थी जब उसको सेट किया गया बेचने के लिए। क्या करेंगे इसमें, इस पर भी हम माइनस करेंगे कि कितना कम था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 96 क्या है उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, वास्तविक कॉस्ट है उसकी, और यहाँ पर है 48 क्या है, उसको 48 में बेचा गया है। आप कर रहे हैं माइनस। ओके, माइनस करेंगे, जो माइनस करके आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका आंसर, आप ऐसे लिख दीजिएगा। ओके, नाउ सी पार्ट इज़, यहाँ पर डी दे रखा है, इसको सी कर लीजिएगा। कान्हा हैड 67 इंडियन स्टैम्प्स। कान्हा हैड 67 इंडियन स्टैम्प्स, कि जो कान्हा है उसके पास 67 इंडियन स्टैम्प्स है, इंडिया की स्टैम्प है, एंड 48 फॉरेन स्टैम्प्स, और 48 दूसरे देशों के स्टैम्प है। हाउ मैनी मोर इंडियन स्टैम्प्स डज कान्हा हैव दैन फॉरेन स्टैम्प्स, कि उसके पास कितने ज़्यादा स्टैम्प्स है फॉरेन के मुकाबले। तो क्या होगा इसमें माइनस, राइट। तो हम करते हैं इसमें माइनस। 67 उसके पास थी इंडियन स्टैम्प्स, एंड अब फॉरेन की कितनी थी, फॉरेन की थी 48 फॉरेन मीन्स विदेश के स्टैम्प। ये हो गई इसकी फॉरेन स्टैम्प्स। अब माइनस करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना, माइनस तो आप इजीली कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लिखिएगा मोर स्टैम्प्स, कितनी है इसका आंसर आप निकाल लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से ये पूरी जो एक्सरसाइज थी वो आज फिनिश हो गई है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इसमें 3.5 तो नहीं है, शायद नेक्स्ट लेसन ही करेंगे, तो लेसन नंबर 4 करेंगे हम, राइट। ओके, इसको आप अपने नोटबुक में कर लीजिए आज की डेट डालकर।